दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में बेशुमार धर्म और मज़ाहिब पाए जाते हैं और उन सभी धर्मों और मज़हबों को दो हिस्सों में बांटा गया है। उनमें से पहले ग्रुप को आसमानी मज़ाहिब के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरे ग्रुप को हिंदुस्तानी धर्मों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर बात करूँ पहले ग्रुप की यानी आसमानी मज़ाहिब की, तो उसमें ईसाइयों और यहूदियों के साथ साथ इस्लाम भी शामिल है। इन सभी को आसमानी मज़ाहिब इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इन मज़हबों में आसमानी किताबों पर यकीन रखा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि इन सभी अलग अलग मजहबों में प्रोफेट यानी पैगंबरों का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है। यही वजह है कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम यानी इन तीनों ही रिलीजन को इब्राहिमी मज़ाहिब के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि इन तीनों ही धर्मों का रिश्ता किसी न किसी तरह से ऊपर जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। आपको बताता चलूँ कि ये वही मशहूर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि जो हमारी इस दुनिया में आज से हज़ारों साल पहले आए थे। इब्राहीम के साथ साथ इनको दुनिया के ज़्यादातर लोगों की तरफ से अब्राहम के नाम से भी पुकारा जाता है। बात करूं अगर दूसरे ग्रुप की यानी हिंदुस्तानी धर्मों की, तो इसमें हिंदू धर्म के साथ साथ जैन, सिख और बुद्ध जैसे धर्म आते हैं और ये सारे के सारे वो धर्म हैं कि जिनका कहीं न कहीं कनेक्शन ऐतिहासिक तौर पर भारत से ही है और डेफिनेटली यही वजह है कि इनको भारतीय धर्म यानी हिंदुस्तानी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन प्रोडक्शन के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आसमानी धर्म है यानी इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन सब में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है और वो ये है कि इन तीनों ही मजहबों को फॉलो करने वाले लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि हमारी इस दुनिया के पहले इंसान का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। बस फ़र्क ये है कि इनको कोई आदम कहता है तो कोई आदम के अलावा एडम या इस जैसे दूसरे नामों से भी जानता है। तीनों ही मजहबों के लोग न सिर्फ ये मानते हैं कि ये दुनिया के पहले इंसान हैं, बल्कि ये भी मानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया इन्हीं की औलाद है, यानी ये पूरी दुनिया के बाप हैं, यानी इन्हीं की नस्लों से ही हमारी ये पूरी की पूरी दुनिया आबाद हुई थी। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भी आप लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलादें आगे कैसे बढ़ी थीं और आखिर हम लोग उनके कौन से बेटे की औलाद से हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उनकी वफ़ात कब और कैसे हुई थी, उनकी कब्र कहाँ मौजूद है और उन्होंने अपने बिल्कुल आखिरी वक्त में अपनी कब्र से रिलेटेड अपनी औलादों को क्या वसीयत की थी। दरअसल दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे यानी काबिल ने अपने ही भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, तो अपने ही बेटे यानी हाबिल की याद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अक्सर परेशान रहा करते थे। जब भी आपको वक्त मिलता तो आप अपने बेटे हाबिल को याद कर करके गम किया करते थे। ऐसे हालात की वजह से अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा, जिसने खुदा के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात पर ख़बरदार किया कि हाबिल के बदले में अल्लाह ताला आपको एक बेटा इनायत करेगा, एक ऐसा बेटा कि जिसकी नस्लों से पैगंबर पैदा होंगे और वो कोई और नहीं बल्कि शीस अलैहिस्सलाम होंगे। इस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हाबिल के बदले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 5 साल के बाद शीस अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक बेटा दिया गया। शीस का मतलब होता है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा और यकीनी तौर पर शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से दिए गए एक तोहफ़ा ही थे। दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को इकट्ठा करके उनसे कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मुझे जन्नत के फल खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो बच्चे निकल पड़े। रास्ता में आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को सामने से आते हुए फरिश्ते दिखाई दिए, जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन, खुशबू, टोकरी और कुल्हाड़े भी मौजूद थे। उन फरिश्तों ने उनसे पूछा कि ऐ आदम की औलादो, तुम किस चीज़ की तलाश में निकले हो? उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद बीमार हैं और वो जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। यह सुनकर फरिश्तों ने जवाब दिया, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं, इसलिए तुम फ़ौरन उनके पास वापस चले जाओ। और इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई, यानी उनकी वफ़ात हो गई। इसके बाद वो जो फरिश्ते आए थे उन्होंने ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया। इसके बाद उनको कफन पहनाया, कफन पर खुशबू लगाई, फिर उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और इसके बाद कब्र खोद कर उनको कब्र में दफना दिया।
कब्र में उतारने के बाद उस कब्र को मिट्टी के जरिए से बंद कर दिया गया और फिर उनकी सारी औलादों को बताया कि ऐ इब्ने आदम, यही तुम्हारे लिए तरीका है। यानी वो फरिश्ते उन लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि आखिर तुम अपने किसी भी प्यारे को उसकी वफात के बाद कैसे दफनाया करोगे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, यानी उनको कहाँ दफनाया गया था, इस बारे में अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उनको हिंदुस्तान के करीब में यानी श्रीलंका में दफनाया गया था, तो कुछ के मुताबिक सऊदी अरबिया के मक्का में जबल कुबैस में दफनाया गया था। जबकि कुछ का ये मानना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो एक ख़तरनाक तूफ़ान आया था, उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ उनकी वाइफ यानी हज़रत हव्वा का ताबूत भी अपनी कश्ती में रख लिया था। और जब ये तूफ़ान ख़त्म हो गया था तो उन दोनों के ही जिस्म पाक को बैतुल मुक़द्दस में ले जाकर दफन किया था। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो हम में से कोई भी पूरी तरह से ठीक नहीं बता सकता है। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में यानी वफ़ात से पहले अपनी तमाम औलादों को बुलाकर ये वसीयत की थी कि मेरे चले जाने के बाद मेरे जानशीन मेरे प्यारे बेटे यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम होंगे, यानी अब वही तुम्हारे रहनुमा होंगे और मेरे बाद तुम लोग उन्हीं का कहा मानना और उन्हीं की सरपरस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारना। बदले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों ने हामी भरी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद शीस अलैहिस्सलाम को ही फॉलो करना शुरू किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद फ़ौरन सारी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी थी और तबलीग और इस जैसे जितने भी काम हुआ करते थे कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी में थे, वो खुद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने करने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें दो हिस्से में बट चुकी थीं। एक तो वो थी कि जो नेक काम किया करती थी और बुरे कामों से बचा करती थी, जबकि दूसरी वो थी जो काबिल से इंस्पायर हो चुकी थी और हमेशा गलत कामों में लगी रहती थी। हालांकि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तबलीग से कुछ लोग सीधे रास्ते पर भी आ गए थे, मगर कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने शीस अलैहिस्सलाम की भी एक न सुनी थी। फिलहाल दोस्तों, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त भी करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश को अपना जानशीन बनाया। यानी जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन शीस अलैहिस्सलाम को बनाया था, अनूश के बाद ये जिम्मेदारी उनके बेटे कैनन ने, जबकि कैनन के बाद ये जिम्मेदारी मलाइल ने संभाली थी। अहले फारस का मानना है कि यह हद से ज्यादा काबिल बादशाह थे। उन्होंने ही सबसे पहले बड़े बड़े शहर आबाद करना शुरू किए थे और बड़े बड़े किले भी बनाए थे। इराक और ईरान के बाबुल जैसे मशहूर इलाकों की बुनियाद सबसे पहले इन्हीं ने डाली थी। हालांकि उनकी वफात के बाद भी उनकी ये जिम्मेदारी उनके बेटे यरक ने संभाली। इसके बाद उन्होंने भी ये जिम्मेदारी अपने बेटे खनूक को दी और कुछ इतिहासकारों की माने तो यही वो इंसान थे कि जिनको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से भी जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की आदम अलैहिस्सलाम के घर पैदाइश हुई थी तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 123 साल हुआ करती थी। और जाहिर है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस हादसे के 5 साल के बाद हुई थी कि जिस हादसे में उनके एक बेटे यानी काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था। अब दोस्तों, क्योंकि हाबिल की मौत के बाद ही हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और वो भी अल्लाह की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक हुई थी, इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम हमेशा शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा ही समझा करते थे और उनके अच्छे काम और अच्छे अखलाक की वजह से उनसे सबसे ज़्यादा खुश रहा करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने उनको ही अपना जानशीन बनाया। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि आज के दौर में जो भी इंसान मौजूद है वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलादों की नस्लें आगे न बढ़ सकी थी। एक रिवायत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर 4 किताबें और 100 सहीफ़े नाजिल किए थे और हैरानी की बात तो ये है कि उन 100 सहीफ़ों में से 50 सहीफ़े सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुए थे, जो यकीनी तौर पर उनके मर्तबे और उनकी शान को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल हूबहू हुआ करते थे। आपको बताते चलें कि अपने आखिरी वक्त में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाते हुए बहुत सारी वसीयतें भी की थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलादों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब से सरफराज किया गया था। दोस्तों, अब अगर बात करें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के कब्र के बारे में तो आपको बताता चलूँ कि आज के दौर में उनकी कब्र 3 जगहों पर मौजूद है। अब इसमें से असल कौन सी है ये तो खुदा के सिवा हम में से कोई भी नहीं जानता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।